मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित दतिया इतिहास, आस्था और कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जिला। ये वही भूमि है जहाँ की मिट्टी में परिश्रम की खुशबू है और जहाँ परंपरा आज भी जीवित है। दतिया केवल अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शुद्ध, पारंपरिक और प्राकृतिक गुड़ के लिए भी पूरे प्रदेश और देश में जाना जाता है। दतिया के गुड़ की मिठास की शुरुआत होती है खेतों से। यहाँ मुख्य रूप से गन्ने से गुड़ बनाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में ताड़ी खजूर के रस से भी पारंपरिक गुड़ तैयार किया जाता है। स्थानीय किसान पूरी मेहनत से गन्ने की खेती करते हैं, जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। दतिया में गुड़ बनाना कोई नया काम नहीं है। ये यहाँ की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। यहाँ के किसान वर्षों से गन्ने और कुछ क्षेत्रों में ताड़ी खजूर के रस से पूरी तरह प्राकृतिक और रसायन मुक्त गुड़ तैयार करते आ रहे हैं। यही कारण है कि दतिया का गुड़ स्वाद, रंग और गुणवत्ता में अलग पहचान रखता है। कटाई के बाद गन्ने को तुरंत कोल्हू या क्रशर तक लाया जाता है। यहाँ गन्ने को पेरकर उसका रस निकाला जाता है। ये रस ही गुड़ की आत्मा होता है। निकाले गए रस को कपड़े या पारंपरिक फिल्टर से छाना जाता है ताकि अशुद्धियां अलग हो जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रसायन या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार गौर है। मैं सेवड़ा एग्रो फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। जो मोदी जी के द्वारा जो 10,000 एफपीओ बनवाए गए थे, उनमें से एक हमारा एफपीओ है सेवड़ा एग्रो फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसके सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि किसान को एफपीओ के द्वारा किसानों को बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे किसानों को जो ऋण की सहायता है और भी जो सुविधाएं मिलती हैं किसानों को आसानी से प्राप्त हो रही हैं। सरकारी योजनाएं किसानों को मिल रही हैं इस एफपीओ के द्वारा। जो हमारा दतिया जिले में ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन, इसके अंतर्गत एक गुड़ आता है जो हमारे दतिया जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन अभी तक वो उसको सर्वोपरि नहीं रखा गया है। अभी तक दतिया में ऐसा शो नहीं किया जा रहा है कि ये गुड़ दतिया जिले में सबसे अधिक बनता है। दूसरी बात ये है कि जो सहायता राशि से किसानों को जो ऋण प्राप्त होते हैं, किसानों गन्ना क्रशर के लिए जो ऋण दिए हैं, उनसे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे ये ऋण सहायता प्राप्त क्रशर है, जिससे ये क्रशर जो है 4 नंबर क्रशर है। इससे गन्ने की पेराई अधिक मात्रा में होती है। किसान गन्ना जो है किसानों से खरीद कर या खेतों से लाकर इस क्रशर में पेराई होती है। और ये जो क्रशर है, इससे छोटे क्रशर भी आते हैं, जिससे पेराई कम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अच्छी गुणवत्ता की पेराई होती है, रस की मात्रा बहुत कम जाती है रॉ मटेरियल में। और जो है ये गन्ने की पेराई होने के बाद ये अगली प्रोसेस में पहुंचता है।
रस को बड़े कढ़ावों में डालकर धीमी आंच पर उबाला जाता है। लगातार चलाते हुए रस को गाढ़ा किया जाता है। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी से गुड़ का रंग, स्वाद और खुशबू तय होती है। दतिया के कारीगर इस कला में पूरी तरह दक्ष होते हैं। राम साहब, मैं उचाड़ गांव से, दतिया जिला उचाड़ गांव से हूँ और हमारे यहाँ गुड़ का उत्पादन होता है और हमारे यहाँ साफ सफाई से गुड़ बनाया जाता है। जैसे कि क्रेशर द्वारा ये रस निकलता है छन्ने से छान करके, छन्ना से छान के हम लोग रस ये कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में ये हमारे पास एक लोहे का ढोरा होता है, उसके द्वारा अगले कढ़ाई में करते हैं। तो अगले कढ़ाई में करने के बाद 3 कढ़ाई का भी भट्टी होती है, 4 की भी होती है। तो जैसे एक दूसरे में हम ढोरा द्वारा रस को निकालते जाते हैं। और मेन चीज क्या आती है इसमें गुड़ में, सफाई की। तो सफाई के लिए हम इसमें केमिकल वगैरह कुछ डालते नहीं है। हम तो सीधी ये भिंडी से, ये है सर, ये हमारे गांव की देसी भिंडी है। पर ये देसी भिंडी द्वारा हम इस रस को छान लेते हैं, साफ कर लेते हैं। छन्ना से छान के इसमें जो भी मैला रहता है इस भिंडी के द्वारा ये साफ हो जाता है। साफ होने के बाद में इसको कचरे को अलग फेंक देते हैं और माल को हम बना लेते हैं। इसके बाद सर ये गुड़ बनता है और हमारे जो है और भी कर्मचारी लगे हुए हैं। हम सब लोग गांव से ही हैं और गांव के ही हैं। जो भी है सोचिए। राम साहब। जब रस पूरी तरह गाढ़ा हो जाता है तो उसे ठंडा करके सांचों में ढाला जाता है। इसी चरण में गुड़ अपने अंतिम रूप में आता है, डले हुए लड्डे, टुकड़े, घन या फिर पाउडर के रूप में। दतिया का गुड़ विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। बड़े और छोटे ठोस टुकड़े, घन, क्यूब्स और पाउडर के रूप में। हर प्रकार का गुड़ अपने उपयोग और बाजार के अनुसार तैयार किया जाता है, लेकिन सभी में समान रहती है प्राकृतिक मिठास और शुद्धता। आप उछाड़ गांव से बोल रहे हैं। देसी गुड़ बनाते हैं। पहले कढ़ाई में, दूसरे कढ़ाई में, दूसरे में, तीसरे कढ़ाई में, तीसरे से अगले चौथे कढ़ाई में से चाशनी बनती है। थोड़ी देर खदकता रहता। 1 घंटे बाद चाशनी आती है। 1 घंटे बाद चाशनी आने के बाद हम उसको चलाते हैं। चलाते चाशनी पक जाती है तो उसको हम चाक पर डालते हैं। चाक पर डालने के बाद फिर वो ठंडा हो जाता है 15-20 मिनट में। 20 मिनट बाद फिर हम उसको काटते हैं। चलाते फिर हम उसको माल बनाते हैं। पक जाता है फिर उसको ऐसा माल बनाते हैं, देखो छोटा वाला। फिर इससे छोटा भी बनता है और छोटा बनता है। फिर ये पीस भी बनते हैं और ये भी बनते हैं पीस। और फिर डेली बनाते हैं, देखो हम बताते हैं। देखो सर, 5 किलो की डेली बनाते हैं हम। ये गुड़ बनता है, पक जम के तैयार हो जाता है जब। जय माई की धन्यवाद। दतिया का गुड़ केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि परंपरा, परिश्रम और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। प्राकृतिक मिठास, शुद्ध प्रक्रिया और किसानों की मेहनत से बना ये गुड़ दतिया की मिट्टी की सोंधी खुशबू अपने साथ लिए हुए है। आइए रसायन मुक्त और पारंपरिक गुड़ अपनाएं और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएं। दतिया का गुड़ केवल मिठास नहीं, बल्कि सेहत भी है। इसमें आयरन, कैल्शियम और खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन में सहायक है, शरीर को ऊर्जा देता है और रिफाइंड चीनी की तुलना में कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह रसायन मुक्त और प्राकृतिक है।
दतिया के गुड़ को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के अंतर्गत चुना गया है। इस पहल से गुड़ को नई पहचान, बेहतर पैकेजिंग और व्यापक बाजार तक पहुंच मिली है। ये दतिया के किसानों और कारीगरों के लिए गर्व का विषय है।